अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में है। यानी बैंड थ्योरी के लिहाज से हम देखेंगे इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड का था। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल की, उस बैंड थ्योरी के लिहाज से हम चीजों को तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपके पास कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। जहां पे जो चीजें आपके पास अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होती है यानी आपके पास करती हैं भाव, वो कंडक्टर में शुमार हो जाती हैं। जो जिनमें से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती वो इंसुलेटर हो जाते हैं। और इंटरमीडिएट स्टेट आपके पास सेमीकंडक्टर होती है। ये हमारे पास हमारा प्रीवियस कॉलेज लाइफ का जो आपका पास कंसेप्ट है वो है। तो अब देखते हैं बैंड थ्योरी के लिहाज से हम इन चीजों को कैसे समझा पाते हैं। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो है जिसमें से डायरेक्ट आपका करंट फ्लो नहीं कर सकता नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। आपके पास इंसुलेटर जो है कंपाउंड होते हैं, सिंगल मटेरियल की बजाय यानी एलिमेंट मटेरियल की बजाय कंपाउंड मटेरियल्स होते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, 10 रेज पर 11 टू 10 रेज पर 19 ओहम मीटर। इसका मतलब कंडक्टिविटी कम होगी। तो इसकी एग्जांपल में देखें, रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, माइका है, कॉर्ड्स है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बैंड थ्योरी की लैंग्वेज में बोलूं तो इसमें वेलेंस बैंड फिल है मगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। यानी जिस बैंड की वजह से करंट चलता है वो तो खाली पड़ा है। ठीक है। और अब आपके पास जो बैंड गैप है यानी वेलेंस और कंडक्शन के बीच में जो एनर्जी का फर्क है वो अच्छा खासा ज्यादा है। तो आपके पास ये वेलेंस इलेक्ट्रॉन इतनी टाइटली पकड़े होते हैं कि आपको बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है जो इनको वेलेंस से उठा के कंडक्शन तक ले जा सके, जो कि मुमकिन नहीं होता। तो रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर के पास यानी आप कह लें कि इतनी एनर्जी हो ही नहीं सकती कि वो आपको वेलेंस से जंप करके किस में जा सके, कंडक्शन में। तो हम कहते हैं कि जो मटेरियल्स की कंडक्टिविटी है वो इंतहाई कम है, इतनी कम कि जीरो मान लेते हैं। ठीक है। फिर इसका मतलब अगर हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट से देखें तो आप कहोगे कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है। इसका मतलब आपके इंसुलेटर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव में शुमार होगा। तो बात समझ आई। अब इसी बुनियाद पे अगर मैं कंडक्टर की डेफिनेशन समझाऊं तो कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें से करंट चलता है। तो हम अगर सादा सादा बात करें, अब इसमें रेजिस्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी हाई है। इसकी एग्जांपल देखें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। अगर मैं बैंड थ्योरी की लैंग्वेज में बताऊं तो इसमें वेलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप किए हुए हैं। यानी इलेक्ट्रॉन आजादाना वेलेंस से कंडक्शन, कंडक्शन से वेलेंस बैंड में आ सकते हैं। मगर एक चीज याद रखिएगा, वेलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन वेलेंस में रहेंगे। ठीक होगी बात। तो आपके पास ये जो एटम है जिसमें एक वेलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लूजली अटैच है तो वो किसमें आजाद होकर किसमें चला जाएगा, कंडक्शन में चला जाएगा। तो जितने ज्यादा आप कह लें कि जनाब टेम्परेचर आपके आजादाना हो यानी वो जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में। तो इसका मतलब जो वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का फर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फर्क है मामूली सा, तो वो उसकी वजह से आपके पास यानी यहां से चार्जेस चले जाते हैं हाई से लो की तरफ। तो जनाब अब आपके पास जो इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी आपके पास। इस कंडक्टर्स के अंदर ये होता है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में कहीं लाई करती है। अब आपके पास अगर मैं इसका गैप की बात करूं एनर्जी बैंड के लिहाज से तो ये गैप कम होता है, यानी इंसुलेटर से कम है और कंडक्टर से ज्यादा है। यानी आपको इलेक्ट्रॉन को वेलेंस से कंडक्शन तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसमें वेलेंस बैंड ऑलमोस्ट फिल्ड है और कंडक्शन बैंड भी ऑलमोस्ट एम्प्टी है। ऑलमोस्ट का लफ्ज आ रहा है, यानी कि अगर मैं कहूं जीरो टेम्परेचर पे जीरो आपके पास, तो ये बिल्कुल इंसुलेटर ही है। इंसुलेटर होने का मतलब बिल्कुल खाली होगा कंडक्शन बैंड। मगर जैसे ही आपके पास टेम्परेचर बढ़ाएंगे
इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी जरूर हासिल कर लेंगे कि वो इस बैंड गैप को, एनर्जी गैप को कवर कर सकते हैं, यानी वो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब इसका मतलब वो कंडक्शन कर सकते हैं, इसका मतलब ये बिहेवियर तो कंडक्टर वाला हो गया, इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं कि लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कंडक्टर वाला बिहेवियर रख लेता है, कंडक्शन, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करते चले जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं फ्लो करने के लिए, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो आपके पास इसका मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। तो आपके पास ये जो मटेरियल है जिसको हम यानी सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, तो आपके पास टेम्परेचर के बदलने से, इंप्योरिटी के शामिल करने से इनकी जो कंडक्टिविटी की सलाहियत है वो अच्छी खासी बदली जा सकती है। तो आने वाले लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर को मटेरियल्स के लिहाज से क्लासिफाई करेंगे, फिर उसकी डोपिंग, इंप्योरिटी के लिहाज से क्लासिफाई करेंगे। तो ये हमारे आने वाले टॉपिक होंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।